वाणी नहीं, ऊर्जा क्रियाशील होती है। ऊर्जा विहीन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता, फिर चाहे उसे कितने ही अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत क्यों न किया जाए। परंतु ऊर्जा के स्रोत से जुड़ी वाणी की क्रियाशीलता त्वरित होती है और इसका प्रभाव भी व्यापक और गहरा होता है। कुछ भी और कैसा भी बोला जाए, इसका प्रभाव अचूक होता है, चाहे वो बोला जाए या फिर न बोला जाए। यदि इसके पीछे ऊर्जा का भंडार है तो इसकी क्रियाशीलता को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि तपस्वी की वाणी आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र के समान कार्य करती है और उसके सोचने मात्र से प्रकृति में परिवर्तन होने लगते हैं। वाणी का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि उस वाणी में ऊर्जा की धारा बहती है, ऊर्जा की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है कि वाणी की क्रियाशीलता कितनी है। जो सतत तप की अग्नि में जलता रहता है, उसकी कहीं कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती, उसका असर होके ही रहता है। अतः वाणी तो मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, मूल तो उस स्रोत का है जिससे वो संबंधित होती है। वाणी की प्रभावोत्पादकता उस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर करती है। इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक है तपस्या। बोलने से ऊर्जा का भारी ह्रास होता है। इसके प्रयोग से ऊर्जा का भंडारण चुकता जाता है। ऊर्जा का यह भंडारण सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक असाधारण प्रक्रिया है। ऊर्जा के संग्रह का माध्यम केवल तपस्या है। इसलिए उपनिषद में वाणी की क्रियाशीलता लिए तपस्या की राह सुझाई जाती है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक कभी कोई मिथ्या वचन न बोला हो, केवल सच का आचरण किया हो, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो बोलेगा वही होगा। वाणी ही उसका कर्म बन जाता है, क्योंकि सत्य वचन स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है और ब्रह्म परम ऊर्जा का स्रोत है। सृष्टि तो उसका क्रीड़ा क्षेत्र है, लीला भूमि है। वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम वाणी के निरर्थक प्रयोग और व्यर्थ बकवास से बचना चाहिए और अधिकतर मौन रहना चाहिए। मौन से वाणी की क्रियाशीलता में भारी वृद्धि होती है। श्री अरविंद आश्रम की श्री माँ तो यहाँ तक कहती थी कि 5 मिनट तक सार्थक बोलने के लिए 6 घंटे तक मौन रहना चाहिए और 1 घंटे के सार्थक संवाद के लिए 24 घंटे मौन की आवश्यकता होती है। मौन से ऊर्जा का शरण थमता है और उसका संग्रहण होता है। वाणी के प्रयोग के दौरान उस संग्रहित ऊर्जा का प्रयोग होता है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग करके इसका आकलन किया जा सकता है। मंत्र साधन के लिए वाणी के प्रयोग का अत्यधिक महत्व माना जाता है। उसे वाणी के दुरुपयोग की ही नहीं, बल्कि निरर्थक बहस न करने की भी सख्त हिदायत दी जाती है। मंत्र ऊर्जा का स्रोत है, उसके जप से ऊर्जा मिलती है। अतः इस दौरान जब किसी की निंदा, उसके प्रति कटु वचन, व्यंग बाण आदि का प्रयोग किया जाता है, तो ऊर्जा विनष्ट होती है और मंत्र जप का प्रभाव क्रमशः न्यून हो जाता है। इसलिए साधक को आवश्यक सवाल करने के अलावा शेष समय मौन रहने की सलाह दी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण से इंद्र भी डरता था, क्योंकि ब्राह्मण सतत मंत्रों की साधना करते रहते थे, जिससे उनके पास ऊर्जा का विशाल भंडार संग्रहित रहता था। और ऐसा व्यक्ति जिसके लिए जो भी कहता है वो होकर ही रहता है। दधीची के अस्थिदान करने पर उनके पुत्र पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और पीपल के फल से अपना गुजर बसर करता था। उसे ना कोई देखने वाला था, ना कोई समझने वाला। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। जीवन के दिन कठिनाइयों में ही सरकते जा रहे थे। चूंकि वे दधीची जैसे महान ऋषि की संतान थे, इसलिए उनके अंदर भी अपने पिता का संस्कार होना स्वाभाविक था और इसी संस्कारवश वे मौन रहकर भगवान का स्मरण करते रहते थे। बालक ने अपने दुखद जीवन की पीड़ा को ना तो कभी किसी से कहा और ना ही उससे व्यथित हुआ। वो तो बस पीपल देवता की शरण में रहते हुए मौन रहते और परमात्मा को याद करते रहते। इसी कारण उनका नाम पिपलाद हुआ था। देवर्षि नारद से पिपलाद की ऐसी दुर्वस्था देखी नहीं गई और वे पिपलाद के पास प्रकट हुए। पिपलाद ने देवर्षि को यथोचित सम्मान और आदर देते हुए कहा, देवर्षि, हमारे पिताश्री के बलिदान के बाद हमारी इस दुर्वस्था के पीछे आखिर कौन है? कौन है जिसने हमें ऐसी अवस्था में रहने को विवश किया है? देवर्षि ने कहा, वत्स, वो शनिदेव हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के भोग के कारण
तुम्हें इस दुरावस्था से गुजरने के लिए उन्होंने ही छोड़ दिया है। पिप्पलाद ने कहा, शनिदेव जी, आप जहाँ भी हो, इसी क्षण और इसी भूमि पर भूलुंठित हो। कहा जाता है कि शनि मनुष्य के पाप कर्मों के दंड की व्यवस्था करते हैं और इस दंड व्यवस्था के अंतर्गत देवता भी आते हैं। ऐसे प्रतापी शनिदेव को कोई कहे कि यहीं गिर पड़ो तो भला ये कैसे संभव हो। परंतु पिप्पलाद कोई और नहीं थे, वो विशिष्ट थे। 12 वर्ष के आंतरिक मौन की अपार ऊर्जा उनमें भरी हुई थी। वाणी का प्रभाव हुआ। बाद में त्रिदेवों के हस्तक्षेप से उन्हें ग्रहमंडल में स्थापित किया गया। तब से पिप्पलाद कृत शनि स्तोत्रम का पाठ होता है और शनि के लिए पीपल की पूजा होती है। पिप्पलाद ऋषि एक श्रेष्ठ तपस्वी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वाणी के पीछे सन्निहित ऊर्जा ही शाप और वरदान का कारण बनती है। शाप देने के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि की वाणी में ऊर्जा की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती थी, इसलिए उनका शाप तत्क्षण क्रियाशील हो जाता था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कुछ ज्यादा और अधिक समय तक भी नहीं कहा था, परंतु उस संक्षिप्त एवं सारगर्भित संभाषण से वे विश्ववंद हो गए। उनकी वाणी में दिव्य और दैवीय ऊर्जा का प्रभाव सन्निहित था, जिसका विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। अतः वाणी की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उसके पीछे छिपी ऊर्जा में वृद्धि करनी चाहिए। ऊर्जा हो तो अनकहे अनबोले भी सब कुछ होने लगता है, और इसके अभाव में वाणी कितनी भी अलंकारिक क्यों न हो, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तपस्या करनी चाहिए और बीच बीच में मौन का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।